दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसको हम लोग इस के आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को एक टेस्ट के रूप में आपको देना है, यानी कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा प्लस आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। इसको आपको कॉपी में आपको इसका आंसर टिक लगाना है और लास्ट में हमको कमेंट करके बताना है जो आपका कितना इसमें से आंसर सही हुआ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। कह रहा है चूज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ मच यंगर दैन डैश, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो यंगर है इनमें से किससे। तो ये है संस्कृत, ग्रीक, लैटिन या ऑल थ्री। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कॉपी में फटाफट बना लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, इन तीनों लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, यंगर है, यानी कि इसका जो उदय हुआ है ये बाद में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु गिव्स इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज। हु गिव्स इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज, किसने इंग्लैंड को उसका नाम और उसका लैंग्वेज दिया। तो जैसे कि 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंग्लो सैक्सन्स, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द टर्म इंग्लिश वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम, यानी कि ये जो टर्म है, वर्ड है इंग्लिश, वो किस नेम से डिराइव्ड किया गया है। तो ये किया गया है ये एंगल्स नेम से, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये इनमें से कोई भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई भी ऐसा आंसर दिया हुआ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट कर रहा है चाइनीज़ इज़ स्पोकन बाई मोर देन डैश पीपल। चाइनीज इज स्पोकन बाई मोर देन डैश पीपल, यानी कि कितने पीपल से ज़्यादा लोग चाइनीज़ बोलते हैं, यानी कितने लोग से भी ज़्यादा लोग चाइनीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 मिलियन, यानी कि 80 लाख से भी ज़्यादा लोग चाइनीज़ लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज़ जस्ट अबाउट डैश ईयर्स ओल्ड। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज़ जस्ट अबाउट डैश ईयर्स ओल्ड, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो सिर्फ डैश साल पुराना है। तो आप लोग इसका आंसर फटाफट कॉपी में कर लीजिए। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1500 यानी कि 1500 साल जो हिस्ट्री है इंग्लिश लैंग्वेज का 1500 साल पुराना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन मिडिल इंग्लिश कवर्स। मिडिल इंग्लिश कवर्स, यानी कि किस पीरियड में मिडिल इंग्लिश का जो है, मिडिल इंग्लिश को किस किस पीरियड के बीच में रखा जाता है। तो मिडिल इंग्लिश यहाँ जैसे कि आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1150 AD से, यानी कि 1150 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच के इंग्लिश पीरियड को बोलते हैं मिडिल इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड इट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड इन, यानी कि इंग्लैंड में जो है प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन आविष्कार कब हुआ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1476, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओल्ड इंग्लिश पीरियड कवर्स। ओल्ड इंग्लिश पीरियड कवर्स, तो जैसे कि 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 449 AD, यानी कि ईस्वी से लेकर के 1066 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन इंग्लैंड टू प्लेस इन डैश AD इन डैश। तो यहाँ पे जैसे कि 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि AD 1066, यानी कि 1066। अगला क्वेश्चन है इन द ओई पीरियड, यानी कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड, इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द 2 मेजर इन्फ्लुएंसेस वियर, यानी कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में 2 मेजर इन्फ्लुएंसेस कौन कौन से थे। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन। लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है अबाउट डैश क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लिश। अबाउट डैश, यानी कि क्रिश्चियनिटी जो है वो कब बिगेन हुआ इस इंग्लिश को स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबाउट 600 AD, यानी कि 600 ईस्वी में। नेक्स्ट है द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वॉज द एरा ऑफ, यानी कि ओल्ड इंग्लिश का गोल्डन पीरियड
ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का जो गोल्डन पीरियड कहा था वो किसके ज़माने को कहा था, किसके एरा को कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि किंग एल्फ्रेड। किंग एल्फ्रेड के एरा को गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिडिल इंग्लिश पीरियड इज़ एक्सेप्टेड टू बी फ्रॉम, यानी कि मिडिल इंग्लिश पीरियड कब से कब तक एक्सेप्ट किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1150 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेट अप बाई विलियम कैक्सटन, ध्यान रखेंगे विलियम कैक्सटन एट द वेस्टमिंस्टर एबसी इंग्लिश इन डैश, यानी कि कब? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1476, जैसे कि अभी हम लोगों ने इससे पहले के क्वेश्चंस में इसको कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर्स द पीरियड डैश, यानी कि मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का पहला फेज वो किस पीरियड को कवर करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1150 से 1215 ईस्वी। नेक्स्ट है द सेकेंड फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर्स द पीरियड, यानी कि मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का जो सेकेंड फेज है वो कब से कब तक का पीरियड कवर करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर यानी कि 1250 से 1350। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम, तो कब से बिगिंस हुआ है मॉडर्न इंग्लिश? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1500 ईस्वी। 1500 ईस्वी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, 1500 ईस्वी से जो है मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश इन, यानी कि इन इंग्लैंड इन, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1476। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दैट डैश वॉज ऑल्सो नोन एज द ऑगस्टन एज, डैश वॉज ऑल्सो नोन एज द ऑगस्टन एज, यानी कि ऑगस्टन एज के नाम से किसको जाना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 18th सेंचुरी को ऑगस्टन एज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है द ब्रिटिश ग्रामर वॉज रिटेन बाई जे बुकानन इन डैश, यानी कि ब्रिटिश ग्रामर जो है वो जे बुकानन के द्वारा लिखा गया, कब लिखा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1762 में, यानी कि 1762 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स, किसके पास लार्जेस्ट नंबर बहुत ही ज़्यादा संख्या में नेटिव स्पीकर्स है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चाइनीज़ के पास बहुत ही ज़्यादा नेटिव स्पीकर्स है, क्योंकि उसकी आबादी भी बहुत ही ज़्यादा है। चाइनीज़ भाषा को मंडारिन बोलते हैं, मंडारिन ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द यूके द यूएसए, यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, द यूएसए, तो ध्यान रखेंगे यूके हो गया, यूएसए हो गया, इसमें द का यूज़ आगे होता है, जबकि किसी भी और कंट्रीज़ के आगे द का यूज़ नहीं होता। तो इन द यूके द यूएसए आयरलैंड कनाडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका इंग्लिश इज स्पोकन एज अ, यानी कि इन देशों में इंग्लिश को किस रूप में बोला जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मदर टंग, यानी कि मातृभाषा के रूप में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है इन इंडिया सिंगापुर मलेशिया नाइजीरिया नामीबिया बोत्सवाना एट्सेट्रा इंग्लिश इज स्पोकन एज है, यानी कि इन देशों में इंग्लिश को किस रूप में बोला जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इन देशों में बोला जाता है। नेक्स्ट है इंग्लिश इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ डैश बाय द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है वो इंग्लिश को किस रूप में यूज़ करते हैं? तो यहाँ हो जाएगा मदर टंग के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इन चाइना जापान यूएसए सऊदी अरबिया इजिप्ट इराक इरिट्रिया फ्रांस जर्मनी स्विट्ज़रलैंड मैक्सिको ब्राज़ील एट्सेट्रा इंग्लिश इज स्पोकन एज अ डैश, यानी किस रूप में इंग्लिश को इन देशों में बुलाया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि विदेशी भाषा के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ द डैश, इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ द डैश, यानी कि इंग्लिश जो डेवलप हुआ वो किसके स्पीच से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एंग्लो सैक्सन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है देयर आर डैश मेन इफेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश के पूरी दुनिया में फैलने के कितने इफेक्ट्स हैं? तो है इसका 2 इफेक्ट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमेरिकन इंग्लिश डिफर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश इन द स्फीयर ऑफ, यानी कि अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश से डिफर है, यानी कि भिन्न है, तो किस प्रकार भिन्न है? तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि वोकेबलरी ग्रामर स्पेलिंग सारा कुछ इसका अलग है।
अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश से वोकेबलरी में भी अलग है, ग्रामर में भी और स्पेलिंग में भी। जैसे कि आप जानते होंगे ब्रिटिश इंग्लिश में कलर को COLOUR लिखा जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में COLOR लिखा जाता है। तो और भी बहुत सारे ऐसे ही वर्ड्स हैं, यानी कि ये वोकेबलरी में भी ग्रामर और स्पेलिंग तीनों में ये अलग है अमेरिकन इंग्लिश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अबाउट डैश ईयर्स अगो लैटिन वॉज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। अबाउट डैश ईयर्स अगो लैटिन वॉज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। लैटिन जो है वो एक वर्ल्ड लैंग्वेज था कितने साल पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि 800, यानी कि 800 साल पहले जो है वो लैटिन लैंग्वेज जो था वो एक वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विद द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य का फॉल होना यानी पतन होना, डैश बिकेम अ लैंग्वेज नो लॉन्गर इन पॉपुलर यूज़। यानी कि लैटिन जो लैंग्वेज था जैसे ही रोमन एम्पायर फॉल हुआ यानी कि उसका पतन हुआ, तो उसी तरह से जो लैटिन लैंग्वेज का था वो पॉपुलैरिटी धीरे धीरे ख़त्म होते गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ द डैश सेंचुरी द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ सीन रैपिड चेंजेस। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ द डैश सेंचुरी द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ सीन रैपिड चेंजेस। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 20th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी द अर्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश डैश हैव बीन डाइल्यूटेड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑल 3 यानी कि ग्रामर, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोड द फॉलोइंग लाइन्स नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट नर्स फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश, साथ ही साथ आपका जो प्रोज सेक्शन है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि WH ऑर्डन। तो वैसे भी नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट के जो राइटर है वो WH ऑर्डन ही है। नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द कैंटरबरी टेल्स वॉज रिटन बाई। द कैंटरबरी टेल्स वॉज रिटन बाई। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चौसर, विलियम चौसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेरी क्वीन वॉज रिटन बाई। तो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर स्पेंसर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप ज़रूर इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है डॉक्टर फॉस्टस वॉज रिटन बाई। डॉक्टर फॉस्टस वॉज रिटन बाई। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्रिस्टोफर मार्लोवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्ड सेकेंड वॉज रिटन बाई। एडवर्ड सेकेंड को किसने लिखा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मार्लोवे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कह रहा है वीनस एंड एडोनिस वॉज कंपोज्ड बाई। वीनस एंड एडोनिस वॉज कंपोज्ड बाई। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शेक्सपियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है हैमलेट इज़ अ डैश। हैमलेट क्या है, हैमलेट इज़ अ डैश। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ट्रेजेडी है। क्या है, हैमलेट एक ट्रेजेडी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है किंग लियर इज़ अ। किंग लियर जो है वो क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा किंग लियर एक ड्रामा है। किंग लियर एक क्या है, ड्रामा है। तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कह रहा है पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटन बाई। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिल्टन, जॉन मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट को जो है इसके जो राइटर हैं वो जॉन मिल्टन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पैराडाइज रीगेन्ड वॉज रिटन बाई। पैराडाइज रीगेन्ड वॉज रिटन बाई। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि जॉन मिल्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैक फ्लैकनो वॉज रिटन बाई। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ड्राइडन राइट आंसर हो जाएगा। हाइडी ब्रास वॉज रिटन बाई। तो हाइडी ब्रास कौन लिखे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बटलर। नेक्स्ट है रेप ऑफ द लॉक वॉज रिटन बाई। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर अलेक्जेंडर पोप इसका राइट आंसर हो जाएगा। Who wrote this line? To err is human, to forgive is divine. To err is human, to forgive is divine. तो यहाँ पे हो जाएगा पोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज अ डैश। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या थे। तो यहाँ पे हो जाएगा पोएट। एक क्या थे, पोएट थे। विलियम वर्ड्सवर्थ एक पोएट थे। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम। वर्ड ड्रामा जो है, ड्रामा वर्ड जो है वो किससे आया है, किस लैंग्वेज से है, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रीक लैंग्वेज से ये आया है वर्ड ड्रामा।
आगे है ड्रामा इज़ मोर पॉपुलर, लेस पॉपुलर, नॉट पॉपुलर या नन ऑफ दिस। तो जैसे कि जानते हैं ड्रामा काफ़ी पॉपुलर है, इसलिए मोर पॉपुलर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ वर्ड्स इन ड्रामा, यानी कि ड्रामा में जो वर्ड्स का फंक्शन है, वो कार्य है, वो क्या होता है, तो वेरी करता है, यानी कि वो बदलते रहता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल एसेसरी इन ड्रामा इस, ड्रामा का जो एक्सटर्नल एसेसरी है वो क्या है, तो ऑप्शन नंबर इज़ नेसेसरी, यानी कि एक्सटर्नल एसेसरी इन ड्रामा इज़ नेसेसरी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अ गुड ड्रामाटिस्ट ट्रीट्स हिज कैरेक्टर विद, अ गुड ड्रामाटिस्ट ट्रीट्स हिज कैरेक्टर विद, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि इम्पार्शियलिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर अ ड्रामा एक्सपोजिशन इज़, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी यानी कि एसेंशियल। ट्रेजेडी एंड्स विद, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको आप ज़रूर ध्यान से देख लें। ट्रेजेडी एंड्स विद, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोरो, ट्रेजेडी एंड्स विद सोरो, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कॉमेडी एंड्स विद, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जानते होंगे कॉमेडी जो है वो किस पर ख़त्म होता है, हैप्पीनेस। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट इज़ इम्पोर्टेंट, इसका हो जाएगा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है ट्रेजी कॉमेडी यानी ट्रेजिडी प्लस कॉमेडी दोनों का मिक्स है, ट्रेजी कॉमेडी इज़, तो हो जाएगा प्योर ट्रेजिडी, प्योर कॉमेडी या बहुत ट्रेजिडी एंड कॉमेडी, तो जैसे कि नाम ही से पता चल रहा है ट्रेजी कॉमेडी, यानी कि इसमें ट्रेजिडी भी होगा और कॉमेडी भी होगा। नेक्स्ट है फार्स इज़ सोलेली टू, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक्साइट लाफर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सैक्रेड प्लेस वी आर नोन एज, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिराकल प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिराकल वेंट आउट ऑफ एक्सलेसियस टिकल हैंड बाय द ईयर्स, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1300। मोरालिटी प्लेस डेवलप्ड इन, तो हो जाएगा इसका मिडिल एजेस, मोरालिटी प्लेस डेवलप्ड इन मिडिल एजेस। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी बाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गॉडबो डक। नेक्स्ट है हेमलेस वॉज रिटन बाय, तो जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले भी बात किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेक्सपियर। आगे है ओथेलो इज़ अ डैश, तो ओथेलो क्या है, एक ट्रेजिडी है, ध्यान रखेंगे ओथेलो क्या है, एक ट्रेजिडी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया जाता है उसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है डॉक्टर फोस्टर्स वॉज रिटन बाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मार्क लोवे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वीन एलिजाबेथ रेंड फ्रॉम, क्वीन एलिजाबेथ रेंड फ्रॉम यानी कि कब से कब तक उसका शासन रहा, तो क्वीन एलिजाबेथ इसका शासन रहा 1558 से 1603, यानी कि 1558 से 1603 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है मर्डर इन द कैथेड्रल वॉज रिटन बाई, मर्डर इन द कैथेड्रल वॉज रिटन बाई, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि टी.एस. इलियट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ 18th सेंचुरी इज़ द राइज ऑफ डैश, यानी कि 18th सेंचुरी का जो सबसे महानतम अचीवमेंट है वो क्या है, तो हो जाएगा नॉवेल। अगला है बुनियान वॉज बॉर्न इन, बुनियान कब उसका जन्म कब हुआ था, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1628। नेक्स्ट है द पायोनियर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल इज़, तो मॉडर्न नॉवेल का जो है पायोनियर कहा जाता है, हीरा कहा जाता है, इसको कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि बुनियान को। डेनियल डेफो वॉज डाइड इन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेनियल डेफो वॉज डाइड इन, तो कब डाइड हुआ, तो 1731 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल इज़, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल इज़, तो फादर मॉडर्न नॉवेल का फादर किसको कहता है, तो रिचर्डसन को, किसको, रिचर्डसन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द नेम ऑफ द राइटर ऑफ द पैमेला, पैमेला के लेखक का नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि रिचर्डसन, क्या हो जाएगा, रिचर्डसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है टॉम जोन्स वॉज रिटन बाई, टॉम जोन्स किसके द्वारा लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि फील्डिंग के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है फील्डिंग गेव जेन्युइन पिक्चर्स ऑफ डैश, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मेन एंड वीमेन। नेक्स्ट है ऑलिवर गोल्ड स्मिथ वॉज बॉर्न इन, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1728 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है प्राइड एंड प्रेजुडाइस वॉज रिटन बाई, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जॉन ऑस्टन इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अब इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है सीन वॉज मेड एसेंशियल एलिमेंट इन फिक्शन बाई, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि स्कॉट के द्वारा सीन को काफ़ी एसेंशियल एलिमेंट बनाया गया था फिक्शन में।
नेक्स्ट है पिक विक पेपर्स। पिक विक पेपर्स वॉज रिटन बाय, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसके द्वारा लिखा गया? पिक विक पेपर्स। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा इसको लिखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है डेविड कॉपरफील्ड वॉज रिटन बाई। डेविड कॉपरफील्ड वॉज रिटन बाई, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर सी यानी कि डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। बोल रहा है आर एल स्टीवेंसन वॉज बॉर्न इन। आर एल स्टीवेंसन वॉज बॉर्न इन, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1850, 1850 में इसका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? द नॉवेल वॉज मेड एज सीरियस एज अ हार्ट मीडियम एज पोएट्री बाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि थॉमस हार्डी। नेक्स्ट है द रोमांटिक एडवेंचर्स इन द नॉवेल्स वी आर इंट्रोड्यूस्ड बाई, तो राइट आंसर हो जाएगा आर एल स्टीवेंसन। अगला है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी एच लॉरेंस वॉज अ। डी एच लॉरेंस क्या थे? तो इंडियन नॉवेलिस्ट थे, अमेरिकन राइटर थे, या फिर कैरेबियन राइटर थे, या फिर ब्रिटिश राइटर थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जो वो थे क्या बोलते हैं, ब्रिटिश राइटर, यानी कि अंग्रेज़ लेखक थे, यानी कि इंग्लैंड के लेखक थे। कौन? डी एच लॉरेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजमोहन्स वाइफ वॉज रिटन बाई। राजमोहन्स वाइफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजमोहन्स वाइफ, ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो 4 ऑप्शन जैसे कि आप सामने दिया हुआ है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बंकिम चंद्र के द्वारा लिखा गया है राजमोहन्स वाइफ। नेक्स्ट है कूली वॉज रिटन बाई। कूली वॉज रिटन बाई, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कूली किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे जैसे कि 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं, तो कूली लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुल्क राज आनंद के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कूली किसके द्वारा लिखा गया है? मुल्क राज आनंद के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है सरपेंट एंड द रोप वॉज रिटन बाई। सरपेंट एंड द रोप वॉज रिटन बाई, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे आपको यहाँ स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पूरा ऑब्जेक्टिव्स कवर करा दिया गया है, और इससे स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जो भी क्वेश्चंस आएगा इन्हीं में से आएगा। इसके अलावा बाहर से और आने की कोई भी संभावना नहीं है। तो आप इसको जो भी इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन बताया हूँ उसको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, और आप इसको स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ उसको स्पीड कम करके, नॉर्मल स्पीड करके आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।